मालूम है कि नहीं मालूम हमको नहीं पता। हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम था, पुराने समय में जब कोई तीर्थ कर कर आता था, तो तीर्थ कर कर जब वो आता था तो उसके चेहरे का दर्शन करने के लिए हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एकत्रित होता था। क्यों? उसने जिन नेत्रों से बद्रीनाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से द्वारकानाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से जगन्नाथ का दर्शन किया, उन नेत्रों से जिसने रामेश्वरम का दर्शन किया, त्रिवेणी का स्नान किया, उसके नेत्रों के द्वारा यदि हम सामने खड़े हो गए और वो दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम भी सिद्ध हो जाएंगे, चाहे हम तीर्थ गए। इतना फल है तीर्थ जाने वाले के आकर दर्शन करने का, इतना फल प्राप्त हो, इतना फल। और मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आपको लगता है कि कथा सुनने का पुण्य केवल आपको मिलता है, पर ईमानदारी से बोले ना, आपको कथा सुनने का जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य हमको भी मिलता है आपका दर्शन कर कर, आपका दर्शन कर कर। आपके भीतर जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति विराजमान है, ना आप गादी देखते हो, ना चादर देखते हो, ना ठंड देखते हो, ना गर्मी देखते हो, ना बारिश देखते हो, बस उसके भरोसे आश्रित होकर कथा सुनने के लिए चल देते हो, बैठ जाते हो। भोजन मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, नहीं तो कथा तो सुन। बाबा जी, मुंबई में भीड़ ज्यादा हो गई थी कथा में, तो एक महिला का पत्र पड़ा था, उसका पति भी आया था साथ में, उसके लड़के का कोई जॉब लगा होगा, और 5 दिन की कथा थी। भीड़ ज्यादा हो गई और वो दोनों जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम बेलपत्र कल ले लें तो? हमने पूछा क्यों? कहा हम 4 दिन से नहाए नहीं। तो हमने पूछा क्यों? तो कहा नहाने जाते और जगह चली जाती तो, इसलिए हम नहाने भी नहीं। हमने कहा ये बेलपत्र तुम साथ में रखो, बिना नहाए भी पवित्र हो, दिल साफ हो, जाओ ले जाओ इस बेलपत्र। जगह संभालना है, हमें कथा श्रवण करना है। कथा कल हमारे बाबा जी कर रहे थे, रमणी कोटी वाले महाराज जी, कल बाबा जी कर रहे थे, 3 दिन पहले से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चालू हो गया है। 3 दिन पहले से लोग यहाँ वहाँ जगह वगह संभालने के लिए चालू हो गए और लोगों ने अपना अपना स्थान संभालना प्रारंभ कर दिया था कि कथा होगी, मिलेगी, आनंद से कथा सुनना है, श्रवण करना है। बाबा जी, हमने कथा की शुरू में आपके लिए एक बात कही कि कोई वीआईपी पास नहीं, क्योंकि भक्त से बड़ा दुनिया में कोई वीआईपी हो भी नहीं सकता। भक्त, ये आपकी सरलता, आपकी साधना। सर आ जाओ, सरल। बधाई आपको, बहुत बधाई है। एक आपकी बेटी को दो, उसको पहुंचा अच्छा करेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा।
मस्तक पे गंगा वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। दिल से उससे कहो सारी समस्या का हल, एक लोटा जल सब समस्या का निवारण कर दे। और वो लोटा ही सबसे भारी है। सबसे भारी। महाराज शिव नाम में तो वो बल है। जब आप एक बार दिल से पुकारते हो तो बाबा आपके भंडार भरना, आपके दुख मिटाना प्रारंभ कर देता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बिरजा नाम का सेठ था और एक बिरजा नाम का सेठ, उसके शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा। बहुत बहुत उसने दवाइयां ली, औषधि ली, पर शरीर का रोग मिटता ही नहीं। कभी कभी ऐसा रोग लग जाता है जो रोग समाप्त ही नहीं। बिरजा नाम का एक सेठ था, शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा रोग लग, एक बेटी ने लिखा है कि मेरे शरीर में एक ऐसा रोग हो गया था कि मैंने डॉक्टरों के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर से भी कह दिया था ये रोग अगर समाप्त नहीं हो रहा तो मुझे एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि मैं मर जाऊं। क्या करूं ऐसे रोग में जिस शरीर में से पूरा शरीर की खाल निकल रही है, जलन कर रहा है, हाथ पैर पूरे बेकार होने लगे। फोटो भेजा उसको, फोटो भेजा। ऐसा एक रोग हो गया। जब मेरा रोग थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ उस समय का थोड़ा सा फोटो लगा रही है। एक ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण मैं खुद परेशान हूं। नाम है, मेरा नाम काजल, पति का नाम ठाकुर जयवीर सिंह। हमारा मोबाइल नंबर ये। काजल जी कहीं बैठी हो आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर। 2020 में एक रोग लग गया हाथ पैरों में। मैं फोटो लगा रही हूं, इतनी टूट गई अंदर से कि डॉक्टर से कह दिया कि अब या तो ये रोग ठीक हो जाए। दवाइयां लगवाती, इलाज करवाती, पर मेरे हाथ और पांव दोनों ही खराब होने लगे। गुरुदेव, तब मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अगर रोग नहीं मिट रहा तो मेरे दोनों हाथ और पैर काट दो, या तो दोनों कटवा दो या इंजेक्शन लगवा दो जिसमें कोई जहर मिला हो जिससे मैं मर जाऊं। अब मुझसे ये सहन नहीं। हाथ बेकार, पांव बेकार होने लगे। तब 2020 में रोग हुआ, 2024 तक इलाज करवाया। 2024 में मेरी दीदी से मुलाकात हुई। तब वो एक दीदी ने मुझसे कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में जाया कर और वो जल हाथ पैरों में लगाया कर। मैं जल को पांव में कैसे लगाऊं? तू तो बाबा से कहे कि मुझे दवाई दो। शिव जी का चढ़ा जल तू तो पांव में भी लगा, बाबा से दवाई कहकर, और दवाई के रूप में जल लाकर हाथ और पैर में लगाने लगी। गुरुदेव, जिस रोग का इलाज नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, नमन करने। जैसे इस बहन ने पत्र में लिखा, वैसा ही एक शिव महापुराण की बड़ी सुंदर कथा है। बिरजा ठाकुर, बिरजा सेठ। एक बिरजा नाम का सेठ था, बहुत पैसा था, बहुत धन था, बेबहू था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी,
सब में कहना मानते थे, सब कुछ था, पर उस बिरजा के शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा, रोग समाप्त नहीं। बहुत प्रयास किया, रोग नहीं, दवाइयां औषधि सब। अब बिरजा हमेशा अपने धन के नशे में रहता। उसको इतनी समझ नहीं आती थी कि मसान, मुकाम और भगवान, ये तीन हर व्यक्ति का एक ही होता है। मकान अलग हो सकते हैं, बंगले अलग हो सकते हैं, कोई झोपड़े में रह सकता है, कोई महल में रह सकता है, पर आखिरी का मुकाम जाना एक ही जगह पर है। तो वो मुकाम भी एक है, मसान भी एक है, और वो भगवान भी एक है। उसमें कोई झगड़ा, वो एक। आज के जमाने में लोग कहते थे, लोग अपने अपने भाव में कहते हैं राम जी का, ये लोगों की सोच है। व्यासपीठ कभी सोच नहीं करती इस तरह का कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े कि शिव बड़े कि पार्वती जी बड़ी कि ये बड़े कि वो बड़े। शिव महापुराण तो कहती है तुम्हारे दिल में जो बैठ गया, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, गणेश हो, जो तुम्हारे हृदय में है, बस उसको भजो। ये ऊंचा नीचा करना बंद कर दो कि ये बड़ा कि वो छोटा, वो बड़ा वो छोटा ना। रोते नहीं बेटा, अच्छे हो गए ना, खुश हो, आंसू बचो पहले, अच्छे कुछ खुश होकर जाओ। अब हाथ पैर अच्छे कर दिया, दिखा दो एक बार ऐसा, जोरदार ताली बजाओ। रोते नहीं, खुश हो, बाबा कृपा। रोते नहीं है, आंसू बचो, आप भी आंसू बचो है बेटा, आंसू बचो, आंसू बचो। अच्छा रोते नहीं, अब तो अच्छी कर दी उसका, बिल्कुल चुप हो। बेटा बोल रहा है मैंने दिल्ली, आगरा, मुंबई, जयपुर, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको मैंने ना दिखाया हो। मेरी पत्नी को हाथ और पैर दोनों बेकार होने लगे थे और 3-4 साल तक हालत खराब होती गई। आज बाबा ने आंसू अच्छा खुश हो गए, अब तो ठीक हो गए, खुश खुश बेटा, आंसू बच गए, खुश हो गए। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता। बिरजा सेठ शरीर में लग गया रोग, धन था, वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, पर शरीर का रोग नहीं छूटा। व्यक्ति समझता नहीं है, वो सोचता मकान, दुकान, बंगला, जमीन, जायदाद, गाड़ी, महल, यही मुकाम है। नहीं, जन्म लेने वाले व्यक्ति की 3 चीजें एक जैसी होती है। पहले नंबर पर मकान अलग हो सकते हैं पर मसान एक ही होगा। इंसान अलग हो सकते हैं पर भगवान एक ही होगा। मंजिलें अलग हो सकती है पर मुकाम एक ही होगा। जन्म लेने वाले व्यक्ति का मसान, मुकाम और भगवान एक ही होता। भले जिंदगी भर लड़ता रहे, नहीं ये धर्म, वो धर्म, वो व्यक्ति, लड़ते रहो। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा, और बालूशाही खाओगे तो भी पेट में जाएगा। उसी तरह चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे देवी कहो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास ही है, उसका ही भजन।
जाना भाई, फिर भी हम भटक रहे। कोई कोई आकर कह देता है अभी राम जी का क्रेज ज्यादा है कि शिव जी का क्रेज ज्यादा है कि कृष्ण जी का क्रेज। ना ना ना, तुम्हारा क्रेज हो सकता है पर भगवान का नहीं। भगवान तो भगवान है। बस अंतर इतना है, सिग्नल मिलना चाहिए। पहले के समय में इतना बड़ा रेडियो होता था महाराज जी, और रेडियो में सिग्नल होता था। गांव के लोग उसको लेके जाते थे, यहाँ जाकर खड़े होकर सिग्नल मिलाते थे। यहाँ नहीं मिलता था तो वहां पहुंच जाते थे, सिग्नल मिलाते, फिर वहां पहुंच जाते थे। विविध भारती आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर चित्रहार आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब दूर सिग्नल मिलाते थे। किसी किसी का सिग्नल मेड़ पे मिल जाता था, किसी का सिग्नल पेड़ पे मिल जाता था, और किसी का सिग्नल घोड़े के ढेर पे मिल जाता था। सिग्नल तो मिलता था, बस सिग्नल मिला और वो वहीं पर रम गया। उसी तरह तुम कथा में जाते रहो, एक दिन सिग्नल मिल जाएगा तो वो भी तुम्हें अपना बना लेगा। सिग्नल मिलना चाहिए। सबके रेडियो चालू रखो, सबका मन परमात्मा मेरे भोलेनाथ से सिग्नल मिलाते। और किसी के चैनल चेंज करा करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। कभी कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं थोड़ा टच हो रहा है, हल्की हल्की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरा भोलेनाथ अब मेरे दुख काटना प्रारंभ कर रहा है। सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल। भले तुम पेड़ पे थे, चाहे बूढ़े के ढेर पे थे, चाहे जमीन की मेड़ पे थे, सिग्नल तो सिग्नल है। तुम कहीं पर भी रहो, मेरा शंकर तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें एक दिन रासत्ता में, आनंद में, सुख में, प्रसन्नता में बिठा कर ही रहेगा। वो सिग्नल। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, तेरे भरोसे। सिग्नल मिलाना है। बिरजा नाम का सेठ सिग्नल नहीं मिला पा रहा था। धन तो था पर मन पवित्र नहीं था, शरीर में रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी। देखो शिव भक्त के दर्शन का फल क्या होगा। इसलिए गुरु जी से कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे सिर पे हाथ रखो। गुरु जी से तो कहो बस एक बार देख लो और हमारी जिंदगी को सुधार लो। लोग कहते हैं गुरु जी बहुत दुखी हूं, सिर पे हाथ रख दो। अरे पागल हो गए। अब यहाँ सतवा बाबा के शिविर में एक जगह पर डीपी लगी होगी, लाइट की डीपी चारों तरफ से सेव करके रखी होगी, उसको कोई हाथ ना लगा ले। आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह शाम डीपी को छूते हैं? खटका छूते हो लाइट का। पंखा चालू करना है, बंद करना है, पंखा पर लाइट का कनेक्शन, वो डीपी, वो टावर, वो पावर, उसको कोई टच नहीं करता। पर ना जाने कहां से सुख चढ़ गया, हाथ लगा दो, डीपी से कनेक्शन जोड़ रहे हो, डायरेक्ट फाल्ट हो जाओ। सिर पे हाथ रख दो, बाबा जी हमारा कल्याण हो जाएगा। बाबा जी बोले दूर रहे, डीपी से दूर, बल्ब शार्ट हो जाएगा, पंखा शार्ट हो जाएगा, दूर। पर ना जाने कौन सा शोक चढ़ा है, हाथ रख दो। और बाबा उन भी ऐसे हो गए, आजा बेटा, आजा आजा, और सिर पे हाथ रख, ना ना चलो दूर हटो, दूर हटो, चलो। इसलिए हमने तुमसे एक रिश्ता बनाया, बहन और जीजा जी का रिश्ता। ये मेरी जीजी, तुम मेरे जीजा। दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों में तुम हमारे पांव नहीं पड़ोगे, हम तुम्हारे पड़ेंगे। दोनों रिश्ते ऐसे, तुम हमारे पांव मत पड़ना, हम तुम्हारे पड़ेंगे।
जीजी की शादी करेंगे तो जीजी के भी पढ़ेंगे और जीजा के भी पढ़ेंगे, और जिस दिन जीजा ने हरकत करी तो सिर भी पढ़ सकते हैं पाँव की जगह। तो ये तो रिश्ता हम निभाए तुमसे, तुम मत पाँव पढ़ो, थोड़ा दूर रहो, लाइट कनेक्शन से थोड़ी दूरी बनाओ। पहले के संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक थोड़ी दूरी बनाते थे, भैया मेरे को छूना नहीं, भैया पाँव मत पड़ना, भैया नमन करो, दूर से करो, छूना नहीं, हम डीपी के कनेक्शन के पास मत। इसलिए कोई सदगुरु, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का परम उपासक जब तुम्हें मिले तो उससे कहना बस एक नजर कृपा की कर दो भोले भंडारी, निर्धन की झोली भर दो भोले भंडारी। केवल एक बार देख लो बाबा, उतने में मेरा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे हाथ नहीं रगवाना, केवल देख, केवल केवल ये तुम्हारे बीच में तुम लोग जम जम के चिल्लाते हो ना, नई नई डिजाइन में हार हार, हमें सब मालूम है तुम क्यों चिल्लाते हो कि एक बार देखे तो एक बार देखे तो बहुत चतुर हो तुम, उत्तर प्रदेश वालों, बहुत चतुर। और उत्तर प्रदेश वाले ही नहीं, हमने तो कहा है जितने शंकर जी के भक्त हैं महाचतुर होते हैं, बहुत चतुर। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये किसी से माथा भिड़ाते ही नहीं है, ये ज्यादा माथा भिड़ाने का काम इनके पास है ही नहीं। ये तो अपनी मस्ती में जीते हैं, अलमस्त रहते हैं, भगवत भजन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ा के शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं और अपनी जिंदगी को मस्त जीते हैं। बिरजा सेठ शरीर का रोग नहीं गया, बीमारी नहीं गई, बड़े दुखी हो गया बिरजा सेठ, बहुत तकलीफ में हो गया। तब जा रहा था, वहीं से एक शिव भक्त निकल कर आ रहा, शिव भक्त। एक शिव भक्त निकल कर आ रहा था और बिरजा सेठ सामने से आ रहा है। निकलते निकलते सामने से एक शंकर का भक्त शिव जी की आराधना कर कर, साधना कर कर, भजन कर कर आ रहा था। सेठ जी ने उस व्यक्ति का दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया, और जैसे ही वहां से आगे बढ़ा, थोड़ा आगे जाने पर उसको पर्वत मुनि अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भगवत भजन कर रहे थे। वो पर्वत मुनि को देख लिया, पहचानता नहीं था कि ये कौन से मुनि है, पहचानता नहीं, जानता नहीं कौन से मुनि है, ये नहीं था। पर्वत मुनि को देखा, ना नाम जानता था ना स्वरूप जानता था, केवल मुनि के वेश में थे। जाकर प्रार्थना करी, बाबा देखो शिव भक्त का दर्शन हुआ तो पर्वत मुनि मिल गए। पर्वत मुनि के पास जाकर बोला, बाबा जी मेरे शरीर में एक रोग हो गया है, मेरी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, बाबा जी कुछ करुणा कर दीजिए। पर्वत मुनि ने कहा, भैया शंकर जी के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका जी, शिव जी के परम भक्त हैं तुमरुका, शंकर जी के एक परम भक्त हैं तुमरुका जी। वो तुमरुका जी तुझे अगर मिल जाए तो तू उनके चरण पकड़ना, प्रणाम करना, विनय करना, वो तेरा दुख मिटा दे। सुना, सुनते से बिरजा सेठ ने तुमरुका जी को ढूंढने का प्रयास किया, पर तुमरुका जी तो कहाँ मिलते हैं। तुमरुका जी के मिलने का 3 स्थान बताए। पहले नंबर पर जहाँ शिव नाम की चर्चा होती हो, शंकर की कथा होती हो, शंकर का भक्त होता हो, शिव का उपासक होता हो, शंकर भगवान का गुणगान हो रहा हो, तुमरुका जी वहाँ जल्दी मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जहाँ बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, या शिव जी के प्रिय वृक्षों का आनंद जहाँ पर हो, उस स्थान पर तुमरुका जी जल्दी मिलते हैं। तीसरा स्थान बताया तुमरुका जी के मिलने का, नदी, तालाब, बावड़ी, कूप,
कुआं स्थान जहां शंकर का कोई स्थान हो, नदी के तट पर, कुएं के तट पर, बावड़ी के तट पर जो शंकर का शिवलिंग होता है वहां तुमरुका जी ज्यादा मिलते हैं। ये जा रहा था, जाते जाते एक वृक्ष के पास में तुमरुका जी बैठकर शिव नाम ले रहे थे, मिल गए। किसके बल पर मिले? सेठ जी ने एक शंकर के भक्त का दर्शन करा तो उनको पर्वत मुनि मिले, पर्वत मुनि का दर्शन हुआ तो तुमरुका जी मिल गए। तुमरुका जी से कहा, बाबा जी मेरे शरीर में रोग हो गया है, मिटता नहीं है, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए, दया कर दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, एक काम करो, एक बार मुख से ओम नमः शिवाय का जप करना और नदी में डुबकी लगा लेना, रोग मिट जाएगा। जाओ, एक बार मुख से ओम नमः शिवाय कहना और नदी में डुबकी लगाना, रोग मिट जाएगा। नदी कौन सी होना चाहिए? कोई सी भी। जाओ। बिरजा सेठ गया, जो पानी में कूदने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगाई, निकला बाहर, पूरा रोग सही हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। शरीर स्वस्थ हुआ तो दौड़कर तुमरुका जी के पास पहुंचा, तुमरुका जी से विनती करी, बाबा जी आपने कहा था आज मेरा रोग मिट गया। रोग मिट गया? हाँ। कैसे मिटा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोला, डुबकी लगाई, मिट गया। तुमरुका जी ने कहा, ओ पागल, 3 बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोलने पर कोई शंकर के चढ़े हुए जल को भी अपने ऊपर छींट लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बार 2 बार नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के जल को अपने ऊपर छींट लेता है उसकी जिंदगी सुधरना प्रारंभ हो जाती है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेता है वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और तूने 3 बार बोल के डुबकी लगाने में केवल एक ही चीज मांगी, रोग मुक्ति। अरे पागल, जो काम 1 रुपए में हो सकता था तो 3 रुपए खर्ची काय को करे? जो काम 1 बार बोलने में हो रहा है तो 3 बार क्यों बोला? 3 बार नहीं, 2 बार बोलता तो जिंदगी सवरे, 3 बार बोलता तो भव सागर पार उतर जाए। तुमरुका जी ने कहा, सुन बिरजा सेठ, पृथ्वी पर